हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्या सीखेंगे हम आज के टॉपिक में? टुडेस टॉपिक, आज हम अपना जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, बच्चों इसकी आखिरी प्रैक्टिस सेट 1.3 ये सीखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट की तरफ जाने से पहले कुछ बातें आपको पता होना जरूरी है। तो क्या है वो बातें? लेट्स लर्न। लेट्स लर्न बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम सीखेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बच्चों, किसे कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स? चलो चलते हैं और देखते हैं। आपके सामने बच्चों एक एग्जाम्पल है, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। क्या दिया है यहां पर? इफ तनिषा इज हंग्री देन शी ईट्स अ स्नैक। जब तनिषा को भूख लगती है तो वो क्या करती है? बच्चों नाश्ता करती है, राइट ना? तो अगर आप अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल को देखोगे तो यहां पर इफ और देन का इस्तेमाल किया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर इफ और देन का यूज किया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। द स्टेटमेंट्स विच कैन बी रिटर्न इन द इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड व्हाट? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा और उसके अंदर अगर इफ और देन रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप उसको क्या बोलोगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, इफ के बाद का एक और देन के बाद का एक। देख लो, इफ के बाद का जो पार्ट है तनिषा इज हंग्री, मेरे प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है एंटीसेडेंट पार्ट। इफ के बाद का पार्ट एंटीसेडेंट और देन के बाद का जो पार्ट है उसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। तो बच्चों, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनके अंदर दो पार्ट आपने सीखा। कौन कौन से होते हो? वो है एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट। किसे कहा जाता है एंटीसेडेंट पार्ट? इफ के बाद वाला जो पार्ट आता है स्टेटमेंट में उसे एंटीसेडेंट पार्ट कहा जाता है, और देन के बाद का जो पार्ट आता है स्टेटमेंट के अंदर उसे बच्चों कॉन्सिक्वेंट पार्ट कहा जाता है, राइट? अब आपको ये समझ में आया कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या होता है एंटीसेडेंट पार्ट और क्या होता है बच्चों कॉन्सिक्वेंट पार्ट। तो विद हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नाउ वी विल गो टुवर्ड्स व्हाट? आवर प्रैक्टिस सेट। ओके बच्चों, अब हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर व्हाट? फर्स्ट। चलो बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और उसके अंदर बच्चों दिया गया है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। आपको नीचे 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपको लिखना है इफ और देन के फॉर्म में। क्या है बच्चों पहला सेंटेंस? अच्छी तरह से पढ़ लो। The opposite angles of a parallelogram are congruent। देखो बच्चों, आपके सामने यहां पर ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दिख रही है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बच्चों हम लेबल देंगे, हर चीज को समझ के लो। यहां पर लेबल है ए, यहां पर आएगा बी, यहां पे आएगा सी और यहां पे आएगा डी। ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ये एक क्वाड्रिलैटरल है जिसको 4 साइड्स होते हैं। तो द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फॉर एग्जांपल बच्चों दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हो गया अपोजिट एंगल्स। तो वो बोल रहा है अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के। इस तरह से आपको बच्चों एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको क्या करना है? उसी स्टेटमेंट को आपको लिखना है
इफ और देन फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस स्टेटमेंट को इफ और देन फॉर्म में कैसे लिखोगे? चलो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, यहां पे मैं आपको लिख के बताता हूं। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे लिखोगे? यहां पे द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इसको इफ और देन से कैसे बनाओगे? इफ, देखो मैं लिख के बताता हूं आपको। इफ अ क्वाड्रिलैटरल, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, अगर आपका क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम रहा तो देन उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बस इस तरह से बच्चों, ये हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और देन। तो यहां पे बच्चों दो पार्ट होते हैं। ये जो पहला पार्ट है, कौन सा? अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, इसको आप बोलोगे क्या? एंटीसेडेंट पार्ट। और देन के बाद का जो पार्ट होता है, देन के बाद वाला, ये हो जाएगा आपका कॉन्सिक्वेंट पार्ट। राइट? तो इस तरह से बच्चों कोई भी स्टेटमेंट को आप इफ और देन फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, चलो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, देख लो। टेक्स्ट बुक के अंदर सेकंड जो प्रॉब्लम दिया गया है, वो दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो बच्चों, अब इसको बनाना है आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और देन फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? आपके सामने यहां पर एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर और एस, और इसके डायगोनल्स आपको ड्रॉ करना है। देखो, पी से आर तक, राइट, और फिर बच्चों क्यू से लेकर एस तक, ये हो गए उसके डायगोनल्स। तो वो बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी जितना पी आर आएगा यहां पर, पी आर की लंबाई जितनी आएगी उतनी ही लंबाई क्यू एस की होगी। ये है स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो बच्चों, अब इसको बनाना है इफ और देन फॉर्म में। तो कैसे बनाओगे? देखो, इफ और बाद में देन। तो इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है वो क्या आएगा? इफ अ क्वाड्रिलैटरल, quadrilateral, if a quadrilateral is a rectangle, अगर आपका क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल अगर रहा, देन, तो क्या होता है बच्चों? उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको इफ और देन का इस्तेमाल करना है। राइट? इफ की बात का पार्ट, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, ये हो गया एंटीसेडेंट पार्ट। और देन का जो पार्ट है, देन के बाद का जो पार्ट है, इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया बच्चों आपका कॉन्सिक्वेंट पार्ट। राइट? तो इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला लिखना था। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड के तरफ। क्या है थर्ड वन? देख लो, अच्छी तरह से समझ के लो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। ओके, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, ऐसी सेगमेंट जो वर्टेक्स को
और मिड पॉइंट ऑफ द बेस, देखो यहां पर ये मिड पॉइंट है बेस का, इसको आप बोलोगे एम, और ये वर्टेक्स जो है, इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, एक सेगमेंट ज्वाइन करना है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, ये हो गया आपका वर्टेक्स, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ द बेस। तो जो सेगमेंट वर्टेक्स को और मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द बेस। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो सेगमेंट एएम आएगा, सेगमेंट एएम जो आएगा वो बच्चों परपेंडिकुलर होगा किसको, बेस बीसी को, बेस बीसी को। ये आपको बच्चों इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहां पर कैसे लिखोगे, ये है आपकी मेन बात, कंडीशनल स्टेटमेंट। कुछ भी नहीं बच्चों, सिंपल है, एक बार इफ लिखोगे और बाद में देन लिखोगे। चलो इफ के बाद का पार्ट क्या आएगा, अगर देखो, अगर तुम्हारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा, राइट, आपको यह स्टेटमेंट खुद बनाना है, इफ अ ट्रायंगल, if a triangle is an isosceles triangle, if a triangle is an isosceles triangle, then आएगा अभी, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base, right, to the base। क्या लिखा है बच्चों यहां पर, इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो गया आपका एंटीसेडेंट पार्ट। अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा, राइट, देन the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। तो the segment, ऐसी सेगमेंट जो वर्टेक्स को और मिडपॉइंट को, बेस के मिडपॉइंट को ज्वाइन करती हैं, वो बच्चों बेस को परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको इफ और देन यूज करके कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना था, राइट। इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर, ये जो फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट 1.3 का, वो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके बच्चों, अब हम सीखेंगे क्या होता है कन्वर्स। किसी भी स्टेटमेंट का कन्वर्स किस तरह से लिखा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको सीखना है इस आर्टिकल के अंदर। चलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको स्क्रीन के ऊपर एक स्टेटमेंट दिया गया है, क्या है वो देख लो। इफ इट रेन्स, जब बारिश होती है, देन दे कैंसल स्कूल, जब वो स्कूल में जाना बच्चों कैंसिल कर देते हैं। तो यहां पर इफ के बाद का जो पार्ट है उसे कहा जाता है एंटीसेडेंट पार्ट, और देन वाला जो पार्ट है, देन के बाद वाला जो पार्ट है बच्चों उसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट पार्ट। तो यहां पर इट रेन्स ये एंटीसेडेंट है और दे कैंसल स्कूल ये हो गया कॉन्सिक्वेंट। अब बच्चों हम क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंट को और एंटीसेडेंट पार्ट को इस सेंटेंस में इंटरचेंज करते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद क्या होता है बच्चों, वो होता है कन्वर्स। देखो, इफ द एंटीसेडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट पार्ट इन अ गिवन कंडीशनल स्टेटमेंट्स आर इंटरचेंज्ड, अदला बदल, राइट, then the resulting statement is called what, the converse of the given statement। जब एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट पार्ट की अदला बदली होती है मेरे प्यारे बच्चों,
तो जो भी सेंटेंस नया फॉर्म होता है उस स्टेटमेंट को बच्चों जो दिया गया स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स कहा जाता है। तो ये जो सेंटेंस है इफ इट रेन्स देन दे कैंसल स्कूल्स, इसका कन्वर्स कैसे आएगा, कैसे लिखोगे बच्चों आप कन्वर्स? देखो, इफ दे कैंसल स्कूल, इफ दे कैंसल स्कूल्स देन इट रेन्स। जब वो स्कूल में जाना बच्चों कैंसिल करते हैं तो समझ लेने का कि बारिश हो रही है। तो यहां पर एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट का बच्चों इंटरचेंज हमने कर दिया और आपका कन्वर्स बन गया। राइट, इस तरह से बच्चों कन्वर्स किया जाता है। ओके, चलो अब हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको अब सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। चलो बच्चों, क्या दिया है अच्छी तरह से पढ़ लो। राइट कन्वर्सेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 3 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको निकालना है उन तीनों स्टेटमेंट का कन्वर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर स्टेटमेंट क्या है उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। पहला, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। देख लो बच्चों, आपके सामने क्या है, 2 पैरेलल लाइंस है। तो पहली पैरेलल लाइन को हम यहां पर बोलेंगे x, दूसरे पैरेलल लाइन को हम बोलेंगे y, और यहां पर बच्चों ये जो ट्रांसवर्सल है इसको आप बोलोगे t। तो 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल की वजह से यहां पर कुछ एंगल बनते हैं, लेफ्ट में एक और राइट में एक। तो बच्चों ये जो एंगल है a और b, ये एंगल्स हो गए अल्टरनेट एंगल्स। और जब भी 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल की वजह से जो भी अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं बच्चों, वो एंगल्स जो है वो होते हैं कॉन्ग्रुएंट, यानी वो इक्वल होते हैं या समान होते हैं। ये अगर बच्चों 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का आएगा। राइट, ये है आपका स्टेटमेंट। क्या स्टेटमेंट है, द अल्टरनेट एंगल्स जो भी फॉर्म होते हैं 2 पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल की वजह से, वो अल्टरनेट एंगल्स यहां पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी यहां पर एंगल ए और एंगल बी ये अल्टरनेट एंगल्स है और वो यहां पर हो गए कॉन्ग्रुएंट। अब बच्चों आपको निकालना है कन्वर्स, लेकिन बच्चों कन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा कंडीशनल स्टेटमेंट, और उसका आप करोगे उल्टा पाल्टा, फिर बन जाएगा आपका कन्वर्स। तो सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट आपको बनाना जरूरी है। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं आपको पता है, इफ और देन का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों ये जो सेंटेंस आपको दिया है इसको सबसे पहले कंडीशनल स्टेटमेंट बनाओ। तो कंडीशनल स्टेटमेंट आप किस तरह से बनाओगे, क्या लिखोगे आप, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इफ। देखो, इफ का इस्तेमाल करना है आपको। इफ यहां पर 2 लाइंस आर व्हाट पैरेलल, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, इफ 2 लाइंस, यहां पे आप क्या लिखोगे, लाइंस। इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, इफ 2 लाइंस आर पैरेलल, देन क्या लिखोगे आप, देन द अल्टरनेट एंगल्स formed, the alternate angles formed by these two lines and its transversal देखो क्या स्टेटमेंट हो गया बच्चों, if 2 lines are parallel then the alternate angles formed by 2 lines and its transversal are congruent। ये बन गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। राइट, जब भी 2 लाइंस पैरेलल होंगे तो
जो भी अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म होंगे दो लाइंस और पैरेलल और ट्रांसवर्सल की वजह से, वो अल्टरनेट एंगल्स यहां पर क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर बना आपका कंडीशनल स्टेटमेंट ये, राइट। तो यहां पर ये जो पार्ट है पहले वाला, इसको आप बोलोगे एंटीसेडेंट पार्ट, और ये जो दूसरा पार्ट आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये बनेगा आपका कॉन्सिक्वेंट। तो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको आप बोलोगे एंटीसेडेंट, और ये जो 2 नंबर का पार्ट है देन के बाद का, इफ के बाद का एंटीसेडेंट और देन के बाद का कॉन्सिक्वेंट, तो ये बन गया आपका कॉन्सिक्वेंट। अब आपको क्या करना है, कन्वर्स। तो कन्वर्स कैसे करोगे, आपको पता है उल्टा पलटा यानी क्या, कन्वर्स। कन्वर्स यानी क्या, एंटीसीडेंट को आप कॉन्सिक्वेंट की जगह पे लिखोगे और कॉन्सिक्वेंट को आप एंटीसीडेंट के पार्ट पे लिखोगे। तो देखो बच्चों कन्वर्स कैसे बनाना है, देख लो। इफ और देन यहां पे आएंगे, इफ और देन आपको यहां पर लाना ही है। देखो अब मैं लिखता हूं सबसे पहले ये जो कॉन्सिक्वेंट पार्ट है वो लिखता हूं, इफ द अल्टरनेट एंगल्स, if the alternate angles formed by two lines and its transversal are congruent, then देखो बच्चों, then two lines are what, parallel। then अब आप लिखोगे एंटीसेडेंट पार्ट, और एंटीसेडेंट पार्ट क्या है, then these two lines are what, parallel। तो then the lines are parallel लिखो, या two lines are what, parallel लिखा तो भी चलेगा। then these two lines are what, parallel। यस तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया आपका कन्वर्स। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 1 का जो स्टेटमेंट है उसका कन्वर्स आपको इस तरह से लिखना है। क्या आंसर होगा बच्चों, इफ द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू लाइंस एंड इट्स ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट, देन दैट टू लाइंस आर व्हाट, पैरेलल। राइट, इस तरह से बच्चों आपको कन्वर्स लिखना है। कन्वर्स यानी उल्टा पलटा। ओके बच्चों, अब हमको लेना है सेकेंड क्वेश्चन और उसका बनाना है कन्वर्स। अगर आप सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो सेकेंड क्वेश्चन जो है बच्चों आपको ऑटोमेटिक कंडीशनल स्टेटमेंट में दिया गया है। देख लो यहां पर इफ का इस्तेमाल है और देन का इस्तेमाल किया गया है, तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट आपको ऑलरेडी दे के रखी है, तो इसी को आप क्या बोलोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट। राइट, ये आपको ऑलरेडी दे के रखा है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद वाला जो पार्ट है जिसको आप सप्लीमेंट्री बोलोगे, ये हो जाएगा आपका कौन सा पार्ट, एंटीसेडेंट। और देन के बाद का जो पैरेलल वर्ड है इसको आप बोलोगे कॉन्सिक्वेंट। राइट, तो इसका कन्वर्स कैसे बनेगा, कन्वर्स इस तरह से बनेगा, इफ बच्चों आएगा, इफ के बाद आएगा वर्ड पैरेलल। बच्चों मैं आपको सबसे पहले शॉर्टकट में बताता हूं, इफ पैरेलल, और फिर देन के बाद आएगा, देखो इफ के बाद कॉन्सिक्वेंट पार्ट पढ़ लिया हमने, कॉन्सिक्वेंट, और फिर देन के बाद आपको लिखना है एंटीसेडेंट, और एंटीसेडेंट में आएगा सप्लीमेंट्री। बस ये हो गया बच्चों आपका शॉर्टकट में। दो वर्ड जो मेन है उसको आपको ध्यान में रखना है, उसको आपको पकड़ना है, और उसको ही बाद में बच्चों थोड़ा सा एक्सपांड करना है। राइट, तो बच्चों ये हो गया आपका कन्वर्स। तो आपका मेन जो कन्वर्स सेंटेंस है वो कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा मसाला ऐड करना है बच्चों। आपका मेन पार्ट तो खत्म हो गया, तो यहां पे क्या लिखा है, पैरेलल। तो आपको क्या लिखना है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू लाइंस, राइट ना, यहां पर इफ टू पैरेलल लाइंस ऐसा बोलोगे आप, इफ टू पैरेलल लाइंस, या इफ टू लाइंस आर पैरेलल, इफ टू पैरेलल लाइंस यहां पे अगर है। राइट, अब बच्चों पैरेलल लाइन भी होना और साथ में ट्रांसवर्सल भी होना। देखो
यहां पर इफ टू पैरेलल लाइंस, जब तक यहां पे x और y ये पैरेलल लाइन है, लेकिन जब तक उसको ये जो ट्रांसवर्सल है t ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा तब तक आपके इंटीरियर एंगल्स फॉर्म नहीं होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड, बाय अ ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन को जब तक ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट नहीं होती, देन राइट क्या होगा बच्चों, यहां पर x और y ये दो पैरेलल लाइंस है और ट्रांसवर्सल t है, तो इससे क्या होता है बच्चों, इंटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं। यहां पर ये हो गया आपका a एंगल और ये हो गया आपका b एंगल, ये दोनों एंगल बच्चों इंटीरियर एंगल्स है। ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड के बच्चों इंटीरियर एंगल हो गए और राइट साइड के भी इंटीरियर एंगल हो गए। तो ये जो इंटीरियर एंगल की जो जोड़ी है a और b बच्चों, इनके अगर आप एंगल की एडिशन अगर करोगे ना तो वो आती है 180, यानी एंगल A प्लस एंगल B अगर करोगे तो वो होती है 180 और उसे कहा जाता है बच्चों सप्लीमेंट्री। व्हाट डू मीन बाय सप्लीमेंट्री? एडिशन ऑफ दिस टू एंगल्स इज व्हाट 180, देन दैट टू एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहां पे क्या बोला है, कंडीशन क्या है, यहां पर इफ के बाद का जो पार्ट है वो आपको बाद में लेना है और देन वाला पार्ट सबसे पहले लिखना है कन्वर्स में। तो देन वाला जो पार्ट है, द लाइंस आर पैरेलल, तो हमने क्या लिखा, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन, अब बच्चों आप लिखोगे पहला वाला पार्ट जिसको आप एंटीसेडेंट बोलते हो, देन क्या लिखोगे, देन द इंटीरियर एंगल्स, so formed are what? Supplementary. Finish. Supplementary. तो ये होगा आपका बच्चों कन्वर्स। यहां पे क्या है, इफ इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री है तो लाइंस होते हैं पैरेलल। अब इसका कन्वर्स क्या आएगा, इफ लाइंस अगर पैरेलल है तो इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। बराबर, देखो मैंने आपको बताया था कि यहां पर सप्लीमेंट्री वर्ड पहले है और पैरेलल वर्ड बाद में है, तो हमने क्या लिखा बच्चों, पैरेलल वर्ड पहले और सप्लीमेंट्री वर्ड बाद में, तो इसे कहा जाता है बच्चों कन्वर्स। ओके बच्चों, अब आपको लेना है थर्ड वन। क्या दिया गया है आपको स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। बच्चों यहां पर एक सिंपल स्टेटमेंट आपको दिया गया है, ये कंडीशनल फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले आपको इसको बनाना पड़ेगा कंडीशनल फॉर्म में। कंडीशनल फॉर्म बच्चों किसे कहा जाता है, कंडीशनल फॉर्म जिसके अंदर इफ और देन का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। तो कंडीशनल फॉर्म कैसे आएगा बताओ बच्चों, आपको पता है, आप क्या लिखते हो, इफ अ क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, यहां पर बोला है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। देखो यहां पर आपके सामने बच्चों एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर और एस, राइट। यहां पर पी क्यू आर एस ये रेक्टेंगल है और यहां पर ये जो पी आर और ये जो क्यू एस है ये उसके या रेक्टेंगल के क्या है, डायगोनल। तो बच्चों द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये जो डायगोनल्स है, सबसे पहला डायगोनल कौन सा है बच्चों, पी आर, और दूसरा जो डायगोनल है वो है क्यू एस। तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये आपको दिया गया है स्टेटमेंट। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट। अब बच्चों इसको आपको बनाना है सबसे पहले कंडीशनल। क्या बनाओगे आप, इफ अ क्वाड्रिलेटरल, if a quadrilateral is a rectangle, then क्या बोलोगे आप, the diagonals of, या then its diagonals are congruent,
if a quadrilateral is a rectangle, then its diagonals are congruent. ये हो गया बच्चों आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, राइट? इसको आप बोलोगे कंडीशनल स्टेटमेंट। तो यहां पे क्या हुआ, इफ के बाद का जो वर्ड है, इफ के बाद का जो पार्ट है ये बना एंटीसेडेंट, और देन के पार्ट का पार्ट बनो बच्चों कॉन्सिक्वेंट। ये हो गया एंटीसेडेंट और ये हो गया आपका कॉन्सिक्वेंट। अब बच्चों कन्वर्स में क्या होता है, कन्वर्स में आपको करना पड़ता है उल्टा पलटा, राइट? तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, देखो उल्टा पलटा कैसे लिखोगे, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल of a quadrilateral, if the diagonals of a quadrilateral are congruent, then that quadrilateral is a rectangle. Then that quadrilateral is a rectangle. देखो हर चीज को समझ के लेना है। पहले कंडीशनल स्टेटमेंट में क्या था, इफ के बाद रेक्टेंगल वर्ड था, देखो इफ के बाद रेक्टेंगल वर्ड था, और देन के बाद क्या था, देन डायगोनल्स आर व्हाट, कॉन्ग्रुएंट, यानी यहां पे कॉन्ग्रुएंट वर्ड था फॉर एग्जांपल। तो आप कन्वर्स में कैसे करोगे, इफ के बाद बच्चों कॉन्ग्रुएंट वर्ड आएगा। देखो if the diagonals of a quadrilateral are congruent, then के बाद बच्चों आएगा r, देखो then that quadrilateral is a rectangle, तो रेक्टेंगल का r यहाँ पे आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से आप कन्वर्स बनाते हो, राइट? हर चीज को यहाँ पे बच्चों समझ के लेना है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्टकट में पहले बनाओ और बच्चों उसको फिर उल्टा पलटा खेलो, राइट? तो इस तरह से बच्चों कन्वर्स किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपनी जो प्रैक्टिस सेट है 1.3 ये यहाँ पर खत्म हो गई, और अपना जो चैप्टर है पहला बच्चों बेसिक कंसेप्ट इन वर्ड ज्योमेट्री, ये भी यहाँ पे बच्चों खत्म होता है। ओके, अच्छी तरह से इसको बच्चों वीडियो को देखो और इसको बच्चों समझ के लो। चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।